हो गया। छत्तीसगढ़ के सभी मतदाताओं का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन। सभी को नमस्कार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एसआईआर का फॉर्म आपके घरों तक पहुंच चुका होगा हमारे बीएलओ साथियों के माध्यम से, और आप उसको फिल अप भी कर रहे होंगे। बहुत सारी समस्याओं का समाधान तो हो गया होगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अभी छूट जा रही है। कुछ बातें हो रही थी कि शादीशुदा महिलाओं का फॉर्म हम कैसे भरें? एसआईआर फॉर्म में हम शादीशुदा महिलाओं का फॉर्म कैसे फिल अप करें? तो उस परिस्थिति में मैं सीधे बात करता हूँ कि जो महिलाएँ हैं, है ना? एसआईआर में जिनकी सूची में 2003 की सूची में सम्बंधित का नाम अगर नहीं है, शादीशुदा महिला बहू बन के आपके घर में आई है, तो स्वाभाविक है कि वो जो है उनका जो माता डिटेल वो उनके मायके में होगा। तो अब हमको क्या करना होगा, जो फ़ॉर्म होता है हमारा, उस फ़ॉर्म को फ़िल अप करने के लिए ये देखिए पीछे जो फ़ॉर्म है उसमें आप देखिएगा कि शादीशुदा महिलाओं को कैसे फ़िल अप करना है फ़ॉर्म, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। उनके बारे में जो जिनका 2003 में नाम अभी वर्तमान में जिस जगह पे है वहाँ पे नहीं है, अर्थात जिस घर में वो आई हैं वहाँ नहीं है। उस कंडीशन पे हम उसको फॉर्म कैसे फिल अप करें उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा ये जो फॉर्म भरने का तरीका एक सामान्य डेमो सा हमने लिया है। इसमें संबंधित का यहाँ पे फ़ोटो रहेगा। इसमें संबंधित का यहाँ पर क्या रहेगा? इसमें संबंधित का यहाँ पर फ़ोटो रहेगा और उनके सारे डिटेल यहाँ पे लिखे रहेंगे, ठीक है? अब क्या होता है कि इसमें जो चीज़ें हैं, यहाँ पे जो पहला वाला हिस्सा इसको हमने कहा था, पिछले वीडियो में आप देखे होंगे ये दूसरा हिस्सा और ये हमारा क्या था तीसरा हिस्सा। तो जैसा कि मैं ये बताया कि पहला हिस्सा तो हमको सबको भरना है। पहला हिस्सा जितने भी आपको फॉर्म मिला है सबको भरना है। तो इसमें क्या है पहले में क्या है संबंधित के जो बहू हैं उनका क्या है, वोटर का तारीख क्या होगा, है ना? आधार संख्या उनका क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, पिता अभिभावक का नाम। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। पिता अभिभावक का नाम, उनके पिताजी का नाम यहाँ पे लिखना है और उसका ईपिक नंबर हमको उसमें लिखना होगा सेकंड में। उसी प्रकार से माता का नाम उनका लिखना होगा और उनका ईपिक नंबर। अब चूँकि वो बहू हैं, तब यहाँ पे उनके पति जो हैं, उनका डिटेल यहाँ पे फिल अप होगा और उनका एपिक नंबर। तो ये जो फॉर्म है वो कैसे फिल अप होना है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है कि ये जो संबंधित मतदाता है, इस संबंधित मतदाता का 2003 में नाम नहीं है, वो बहू बन के आपके घर में आई है और उनका नाम जो है उनके क्या बोलते हैं उनके मायके में है। तो उस कंडीशन पर हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात कि जहाँ पर कंडीशन यहाँ पे ये देखना होगा कि ये जो बहू हैं उनका डिटेल हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो है तीसरे नंबर पर ये जो तीसरे नंबर पर हम क्या करने वाले हैं, उस बहू के आपके जो बहू होंगे उसके महिलाओं के शादीशुदा महिला के पिता का डिटेल वहाँ पे मंगाया जाएगा मायके से 2003 का डिटेल। 2003 का डिटेल पिता या माता का डिटेल हमको यहाँ पर फिल अप करना है। इसको फिल अप करते वक़्त यहाँ देखिए ध्यान से, फिल अप करते वक़्त क्या होगा यहाँ पर नाम मतलब माता या पिता, तो पिता का नाम यहाँ पे वो लिखेंगे, है ना? उनका क्या बोलते हैं अगर एपिक नंबर है तो उनका एपिक नंबर कह सकते हैं। नाम रिश्तेदार का नाम, तो रिश्तेदार का नाम में देखिएगा यहाँ पे अगर वो पिताजी का नाम लिख रहे हैं, तो स्वाभाविक है उनके रिश्तेदार के नाम में हम उन इनके पिता के पिता मतलब इनके दादाजी का नाम यहाँ पे रहेगा और उसके बाद संबंध उनका इन दोनों का संबंध जो है वो क्या रहेगा? इन दोनों का संबंध पिता का संबंध रहेगा और यहाँ पर जो ज़िला है, जिस ज़िले में थे और राज्य का नाम और इस प्रकार से तमाम चीज़ें इसमें संख्या जो है, ये आपको यहाँ पर नोट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अगर आपके माता या पिता का नाम 2003 में है और आप शादीशुदा महिला हैं और बहू बन के आई हैं, उस स्थिति में आपको फ़ॉर्म जो है कुछ इस प्रकार से फ़िल अप करना होगा कि आपका जो नाम है, वह नाम 2003 में बिल्कुल भी नहीं है, उस परिस्थिति में ही इसका उपयोग करिएगा। अगर 2003 में नाम है, तो उसमें हम क्या बताए थे, ये तो भरना है और उसके 2003 की डिटेल आपको यहाँ पे भरना है। तो ये जो वीडियो मैंने बनाया है, वो उनके लिए है जिनका नाम 2003 में नहीं है। तो 2003 में अगर आपका नाम नहीं है साथियों, तो उस कंडीशन पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऊपर के सारी चीज़ें भरनी पड़ेगी और नीचे में चूँकि महिलाओं के लिए है, शादीशुदा महिलाओं के लिए है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें
आपको अपने माता या पिता का 2003 की जो सूची है, उसमें उनसे व्हाट्सएप पे मंगवाइएगा और उनका डिटेल पूरा एज़ इट इज़ यहाँ पे फिल अप करना है। इसके साथ कोई भी डाटा डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता आपको नहीं होगी, अगर नाम आपके पास है तो। तो इस प्रकार से आपके जो शादीशुदा महिला जो हैं, उनको कैसे फिल अप करना होता है एसआईआर फॉर्म, इस संबंध में मैं एक छोटा-सा वीडियो बनाने का प्रयास किया हूँ और इसमें मैं समझता हूँ सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। यह वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ शादीशुदा महिलाओं को कैसे एसआईआर फॉर्म फिल अप करना है, उस संबंध में था और उसमें जिनका नाम 2003 की सूची में नहीं है एसआईआर सूची में, उनके लिए ये वीडियो है। उनको कैसे फिल अप करना है, उनको अपने माता या पिता का डिटेल यहाँ पर लेना है। सपोज़ उनके माता-पिता का 2003 में नाम नहीं है और साथ में उनका भी नाम नहीं है, उस स्थिति में हमको उस संबंधित बहू का डॉक्यूमेंट जो 11 प्रकार के इसमें निर्धारित है, उसमें से उनका डॉक्यूमेंट, अगर ऐज की बात करें, उनका उम्र 87 से पहले है, तो उनको अपना एक व्यक्तिगत डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच करने पड़ेंगे। अगर 87 1 जुलाई 2087 1987 और दिसंबर 2004 के बीच में अगर है, तो खुद का एक डॉक्यूमेंट, माता या पिता का एक डॉक्यूमेंट उनको मँगा करके उसमें अटैच करवाने होंगे। और अगर 2004 के बाद जिनके क्या बोलते हैं, जन्म हुआ है, तो उनको एक अपना खुद का डॉक्यूमेंट और माता-पिता दोनों का डॉक्यूमेंट अटैच करके संबंधित बीएलओ को देना होगा। तो उससे क्या होगा, स्पष्ट तरीके से आपका जो है ऑनलाइन जो है एंट्री और ऑनलाइन जो है आपका सारा डिटेल वहाँ पे फिल अप हो सकता है। तो कुल मिलाकर के मेरा आज का जो वीडियो था, वो शादीशुदा महिलाएँ कैसे फॉर्म भरें, इससे संबंध में था। तो आप सबने इतने ध्यान से मुझे सुना, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।